केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति दोनों ने मिलकर एक बम्पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती टोटल 14,967 पोस्ट पर निकाली है, जिसमें ये दोनों वैकेंसी आती है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों को मिलाकर 14,967 पोस्ट है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम आपको एक शॉर्ट नोटिस क्रिएट करके 967 शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको सारा कुछ आसान भाषाओं में समझ आ जाए। अधिकतर कैंडिडेट को फॉर्म डालने से पहले बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है, इसमें फॉर्म डालने के लिए फीस कितनी लगेगी, कितनी पोस्ट है इसमें टोटल, इसकी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, इसका पाठ्यक्रम सिलेबस क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे, तो ये आंसर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो शॉर्ट नोटिफिकेशन 13 नवंबर 2025 को जारी किया था। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 14 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 4 दिसंबर 2025 होने वाली है। और इसकी जो फीस पेमेंट, जो फॉर्म तो सबमिट हो जाता है लेकिन फीस पेमेंट नहीं कर पाते, इसकी भी 4 दिसंबर 2025 है। करेक्शन डेट अभी इसकी जारी नहीं की है। एडमिट कार्ड जो एग्जाम के 7 दिन पहले आता है वही आएगा, लेकिन इसकी अभी एग्जाम डेट नहीं जारी की है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 2,800 रुपये होने वाली है। और सेम यही पोस्ट के लिए एससी एसटी के लिए 500 रुपये फीस होने वाली है। पीजीटी टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए जनरल ओबीसी की फीस 2,000 है। और सेम इसी पोस्ट के लिए एससी एसटी के लिए 500 रुपये फीस है। डबल एस है स्टेनोग्राफर, जे एस है लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग एमटीएस स्टाफ के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1,700 रुपये फीस है। और एस सी एस टी की 500 रुपये फीस है। एस सी एस टी के लिए हर पोस्ट के लिए 500 रुपये ही फीस है। जनरल ओबीसी के लिए फीस में थोड़ा सा बदलाव है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग फीस लगने वाली है। इसमें मिनिमम एज की बात की जाए तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 40 साल। और हर पोस्ट के लिए थोड़ी एज लिमिट अलग अलग है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 14,967 पोस्ट है, दोनों संगठन एन केवीएस और एनवीएस दोनों को मिलाकर। पोस्ट नेम की भी बात की जाए तो इन केवीएस और एनवीएस दोनों डिपार्टमेंट में नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में 9,126 पोस्ट है और नवोदय विद्यालय समिति में 5,841 पोस्ट है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट आदि ईटीसी कोर्स है इसमें। जैसे हर पोस्ट के लिए अलग अलग कोर्स होने वाले हैं, वो आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय समिति में कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, पोस्ट के नाम और कौन सी पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसियां खाली है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय समिति में असिस्टेंट कमिश्नर की 8 पोस्ट है, प्रिंसिपल की 134 है, वाइस प्रिंसिपल की 58 है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजीटी है, पीजीटी के अंदर 1465 पोस्ट है, वैकेंसी खाली है टोटल। और टीजीटी के अंदर 2794 है, लाइब्रेरियन के अंदर 147 है, प्राइमरी टीचर की 3365 है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 1155 है। ऐसे टोटल मिलाकर 9,126 पोस्ट है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। अब बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय समिति की। नवोदय विद्यालय समिति में प्रिंसिपल की पोस्ट 93 है, 93। असिस्टेंट कमिश्नर की 9 पोस्ट है और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए 1513 है। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि थोड़ा एडिशनल है, इसके क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग है, इसकी टोटल 18 पोस्ट है। ट्रेन ग्रेजुएशन टीचर टीजीटी के अंदर 2,978 पोस्ट है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज 443 पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट की है 787 वैकेंसी। वैसे ही टोटल 5,841 पोस्ट है नवोदय विद्यालय के अंदर। टोटल दोनों को मिलाकर 14,967 पोस्ट है। केवीएस और एनवीएस में
आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम 2 टीयर में होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। इन 5 स्टेप्स में आपका चयन होगा। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो केवीएस और एनवीएस टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 300 अंक का पेपर आएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 2 घंटे का टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 मार्क, यानी आपका एक क्वेश्चंस का गलत उत्तर देने के लिए आपका 1 अंक माइनस कर लिया जाएगा। सब्जेक्ट की बात की जाए तो रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज का मतलब आपको इंडियन लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी में इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जैसे आपने एमए किया है, एमए में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए स्पेशलाइजेशन। ठीक ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन अलग अलग होना चाहिए। ये आपके सामने हर हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन दर्शाया गया है। बात कर ली जाए टीजीटी पोस्ट के लिए, तो जैसे आपको टीजीटी हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो टीजीटी हिंदी पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। ठीक वैसे ही इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। ठीक वैसे ही आपके सामने हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन शो किया है। जैसे बात कर ली जाए टीजीटी मैथ्स के लिए, तो टीजीटी मैथ्स के लिए बीएससी ऑनर्स या फिजिक्स या फिर बीएससी में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। और टीजीटी साइंस के लिए आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस वाले बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी। इन सब्जेक्ट से पास आउट किया हो आपने बीएससी तो आप इसमें टीजीटी पोस्ट साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की पोस्ट पर आते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए आपका बीसीए सब्जेक्ट होना चाहिए और वो 50% मार्क्स से आपका पास आउट होना चाहिए। बीई बीटेक वाले भी टीजीटी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। टी वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए जैसे इसमें बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे बीई बीटेक वाले होते हैं। बीई बीटेक से आपने 50% से पास किया हो तो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज और साथ ही 1 साल का अनुभव होना चाहिए इसी कार्यशाला में। यदि आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास हर क्वालिफिकेशन के लिए इस नोटिफिकेशन में पोस्ट दी गई है। अब इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ पढ़ सकते हो।